वाइट डिस्चार्ज, वैजाइनल डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आना, जिसे शुद्ध हिंदी में श्वेत प्रदर भी बोलते हैं। काफ़ी गंभीर विषय है। आज यही विषय लेके ये वीडियो पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिए अंत तक, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आपका फ़ायदा नहीं हुआ तो आप किसी और को शेयर कर सकते हैं, जिसमें उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल सकेगी। खास करके माँ बहनों के लिए ये वीडियो बन रहा है। पुरुष जो भी हैं ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। और कोई माँ बहन आपके घर में भी अगर इस तकलीफ़ से गुज़र रही हो तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करके मदद तो ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि ये श्वेत प्रदर यानी वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, क्या है इसका कारण, लक्षण क्या क्या होता है, और इससे होने वाली बीमारी यानी खराबी क्या क्या होती है, और किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। हर एक इलाज की एक ही ज़रिया होता है कि डॉक्टर के पास जाना, लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है, वो है बिना डॉक्टर के पास गए हम घर पे भी कुछ इलाज ज़रूर कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान घरेलू नुस्खा और आयुर्वेदिक तरीके के साथ, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है और जिसे बहुत ज़्यादा दिन तक झेलना भी नहीं पड़ता। देखिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी हैं, सभी में इलाज उपलब्ध तो होता है, लेकिन एलोपैथिक में है क्या, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तुरंत आपको कुछ टेस्ट वगैरह, कुछ जांच वगैरह करने के लिए कह देगा, जो कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना समय भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग होते हैं जिनके पास ये जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी साधन नहीं होते, काफ़ी पैसे नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जांच पड़ताल करने के लिए बोला जाता है, ऊपर से डॉक्टर की विजिट अलग से। तो हम घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि ये श्वेत प्रदर है क्या। कभी कभी माँ बहनों को ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ये होता क्या है, नॉर्मली बहुत लोगों को यह तो है, बहुत महिलाओं की ये होती है, अगर बहुत एक्सेस आप परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। लेकिन ये परमानेंट वाली चीज़ नहीं बनेगी, ये उसी वक्त के लिए होगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। और इसमें जो चिपचिपाहट आपको मिलेगी, पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये उतना भी चिपचिपाहट नहीं रहेगी, और ये लगभग सफ़ेद ही रहेगा, और इसमें कोई ख़राब गंध नहीं आएगा, आपको दुर्गंध नहीं मिलेगी, क्षमा करना। और जिनका ये प्रॉब्लम होता है, पहले देखना है कि आपको आपका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपके अगर पीरियड्स जो है वो साइकिल, पीरियड्स की जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं हो रहा है, इरेगुलर पीरियड साइकिल है, तो भी आपको हो सकता है। आपको अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज़ है तो भी, या जैसे कि आप मान लें गनोरिया टाइप का जो बीमारी होती है, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये तब जाके क्या होता है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया बन जाता है इसके हमारे महिलाओं के वजाइने के अंदर, योनि के अंदर। तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है योनि का यानी जरायु जिसको बोलते हैं, उसके अंदर का जो मतलब रस वगैरह निकालते हैं, उसको ख़राब करने लगता है, दुर्गंध उसी से आने लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये बैक्टीरिया को साफ़ करने के लिए शरीर अपने तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस चालू करता है, और यही क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है, क्लीनिंग प्रोसेस ये वाइट डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। यही क्लीनिंग प्रोसेस है बस। लेकिन ये तब भी होता है जब ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाता है, तब जाके इसका कलर चेंज होने लगता है, इसका गाढ़ापन चेंज हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है, पतला नहीं रहता, साथ में बहुत ख़राब दुर्गंध आने लगता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसका कलर कैसे चेंज होता है, और कलर चेंज के साथ साथ क्या क्या बीमारी इसमें हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर सफ़ेद रंग का आपका निकालता हो और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, तो ये नॉर्मल सी बात है। ये बहुत लोगों को ऐसे नॉर्मली, आप अगर सेक्सुअल किसी के साथ इंटरेक्शन करने की सोच रहे हैं या फिर हो रहा है, तो भी आपको ये आ सकता है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा
मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको ये हो सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपके अगर यही चीज़ आपने गौर किया है कि थोड़ा सा रेडिश टाइप का आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि ये एक तरफ से होता तो यह है कि इरेगुलर पीरियड्स के टाइम पे भी ये हो सकता है, आपके अगर पीरियड्स रेगुलरली नहीं हो रहा है या फिर समय पे नहीं हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप आगे जाके मैं बात करूंगा किस तरह से इसका इलाज होता है, वो इलाज के साथ साथ ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ और ये लगातार हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत दुर्गंध आ रहा है आपको, तो फिर आपको बहुत जल्द डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो है यूट्रस में कोई कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो कैंसर की शुरुआती तौर पे इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है और इसका कलर होता है ब्राउन से रेड। अगर आपके ग्रीन कलर का हो रहा हो तो फिर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, गोनोरिया टाइप की जो बीमारी होती है, आप अगर अपने मतलब सेक्स के लिए अलग अलग पार्टनर ढूंढते हैं और अलग अलग पार्टनर की अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो इससे भी आपको ये खतरा हो सकता है। तो इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अंदर योनि के अंदर, तो ये बीमारी आ सकती है और उसके साथ साथ इसका जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रीन कलर का होगा। इसके साथ साथ जो है एक वाइट कलर फिर से आ सकता है बहुत मतलब आप लोगों को अगर दूसरा कुछ बीमारी है, मतलब जैसे कि समझ लीजिए ये मतलब ईस्ट बोल के एक चीज़ होती है, तो ये भी एक बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया अगर आपके अंदर है, यानी योनि के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो फिर होता क्या है, आपका हो सकता है कि कलर चेंज ना हो, वाइट कलर का ही आ रहा हो, लेकिन ये रहेगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मतलब कुछ चीज़ टाइप के होंगे, इतने मोटे होंगे, गाढ़ा होंगे, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें बदबू आने लगेगी। साथ में जो है आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा योनि के अंदर इरिटेशन होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए आपका सबसे पहला जो काम बनता है, सबसे पहला जो कर्तव्य बनता है, तो वो है योनि को हमेशा साफ रखना। तो योनि को साफ रखने के लिए दोस्तों क्या करें, दिन में 2 से 3 बार 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 चम्मच पानी एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद इससे आप 2 से 3 बार, या फिर जब भी आप टॉयलेट वगैरह जा रही हैं, यूरिनल डिस्चार्ज आप कर रही हैं, तो उसके बाद आप अपनी योनि को साफ रखने की कोशिश करें, इससे धोने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने जान लिया कि क्यों होता है और हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा बीमारी हो रहा है, या फिर ये नॉर्मल रेगुलर एक चीज़ है जिसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर घबराना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं, अगर नॉर्मल सी तरीके में आ रहा हो लेकिन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आप खुद से महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप घर पे ये इलाज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जैसे ब्राउन बताया, जैसे कि ग्रीन बताया, उस टाइप का अगर नहीं हो रहा हो, तो आप घर पे जाके घर पे इसका आराम से इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं टोटल 9 पॉइंट यहाँ पे कवर करना वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने ज़रूर जा रहा है, आप लेकिन अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो कवर करने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। आपको करना क्या है, हर दिन सुबह नींद खुलने के बाद ही आप करना क्या है, 1 चम्मच हल्दी का रस, कच्चा हल्दी मिलता है, कच्चा हल्दी का 1 चम्मच रस, अगर कच्चा हल्दी नहीं है तो हल्दी पाउडर भी यहाँ पे आप हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। उसके साथ एक प्रकार की घास होती है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, देव देवियों की पूजा में दुब बोलते हैं हम, तो वो दुब 1 चम्मच दुब की रस, 1 चम्मच हल्दी की रस आप एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद एक लोहे की कोई भी कटोरी हो, कुछ भी हो, लोहे की होनी चाहिए, तो उसमें आप इसे 1 घंटा तक रखें और उसके बाद इसके साथ 1 चम्मच शहद मिला के आप इसे 15 दिन तक लगातार अगर लेते रहें यानी खाते रहें, तो आपको ये वेजाइनल इन्फेक्शन जो है, अंदर की इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है, श्वेत प्रदर की जो प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। ये पहला नुस्खा है। दूसरा जो है वही दुब हमें यहाँ पे चाहिए, 2 चम्मच दुब की रस, और इसमें जो चाहिए होगा
हाफ ग्लास चावल का पानी, यानी चावल धोने के बाद जो पानी होता है वो पानी, पहले चावल साफ़ सुथरा करके धो ले, उसके बाद चावल को 10 से 15 मिनट भिगो के रखें, उसके बाद जो पानी मिलेगा वो पानी के साथ आप ये दूब की रस जो है एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद हर रोज़ सुबह आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद ये आप ले सकते हैं, पी सकते हैं। 15 से 20 दिन पिए, आपको ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जो नुस्खा है, नुस्खा तो नहीं है पर तीसरा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब गौर से सुनना। ये पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी पीना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी खराब चीज़ें, विषैल पदार्थ हैं, उसे बाहर फेंकता है, बाहर यूरिन के द्वारा या फिर आपके लैट्रिन के द्वारा उसे बाहर फेंकता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप दिन में 2-3 बार अगर नींबू पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ अगर नींबू के रस मिला के पी सकते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नींबू हमारा क्या करता है, नींबू यूरिन डिस्चार्ज को बढ़ा देता है, यानी शरीर से विषैल पदार्थ, जितना आप यूरिन करेंगे, जितना आप टॉयलेट जाएंगे, उतना आपका शरीर से विषैल पदार्थ जो भी है, टॉक्सिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ बाहर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वेजाइना थोड़ा सा साफ रहता है और ये इन्फेक्शन होने का, जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। अब मैं आता हूँ चौथा जो नुस्खा है, वो है हर सुबह एक पका हुआ केला 1 चम्मच घी के साथ मिला के, और उसमें 1 चम्मच शहद या गुड़, दोनों में से कोई एक, गुड़ होने से सबसे अच्छा है। 1 चम्मच शहद या गुड़, 1 चम्मच घी और 1 पका हुआ केला एक साथ मिला के आप अगर हर सुबह खाएं, 7 दिन के अंदर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन के अंदर आपके वजाइना की जितने भी ये दुर्गंध वगैरह ये सब प्रॉब्लम है, या फिर ये जो सफ़ेद पानी डिस्चार्ज हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगी। 5वां एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। मेथी दाना हमारे घर पे बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। मेथी दाना यहाँ पे 3 चम्मच चाहिए आपको, और इसे 1 लीटर पानी में आधा घंटा तक आप उबालें। उसके बाद इसे ठंड करें, यानी पानी ठंडा होने तक इसे वेट करें, और फिर वही पानी को आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे मतलब माँ बहनों की जो भी योनि के अंदर प्रॉब्लम है, योनि का पीएच बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, योनि के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपको, तभी जाके ये समस्या आ रही है। तो यहाँ पे योनि का पीएच बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है, ताकि इरिटेशन ना हो, ताकि बर्निंग सेंसेशन ना हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब दुर्गंध वगैरह योनि से ना आए। अब 6वां तरीका जो है, यहाँ पे आपको चाहिए धनिया 10 ग्राम। 100 ml पानी में आप धनिया को रात भर भिगो के रखें। 100 ml पानी में 10 ग्राम धनिया को रात भर भिगो के रखें। सुबह उठ के आप वही पानी को पी जाए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर, धनिया एक बहुत अच्छा जो है डिटॉक्सीफाई का काम करता है। शरीर का जितने भी विषैल पदार्थ है, जितना भी टॉक्सिन्स वगैरह है, ये सारे चीज़ों को धनिया क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, यानी अपने टॉयलेट के साथ, लैट्रिन या फिर यूरिन के साथ इसको डिस्चार्ज करता है, बाहर फेंक देता है। दोस्तों थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है मुझे, तो इसीलिए क्षमा करना। खैर, ये मैंने 6वां तरीका बताया। 7वां तरीका जो है वो है आंवला। यहाँ पे आपको लेना है आंवले की रस 2 चम्मच और 1 चम्मच शहद। दिन में 2 बार आपको इसे चाट के खा जाना है। 7 दिन तक लगातार आप ये अगर कर सकते हैं। खाली पेट खाएंगे तो सबसे अच्छा है, अगर खाली पेट नहीं है तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद भी आप खा सकते हैं। लेकिन भारी खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा आपने खाना खा लिया, दोपहर का लंच कर लिया, तो फिर ये मत करना। उसके बाद जब भी हो थोड़ा सा पेट हल्का रहे, यानी खाना आपने उतना नहीं खाया, थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह किया है, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। आंवला रस 2 चम्मच और उसके साथ 1 चम्मच आप शहद मिला के खा सकते हैं। अगर आंवला की रस नहीं है तो आप सूखा आंवला का पाउडर भी मिलता है, तो यहाँ पे पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 8वां तरीका जो है वो भी आंवले का ही है। आंवला यहाँ पे 1 चम्मच आपको आंवला लेना है, 1 गिलास पानी में इसे उबालने देना है। कम से कम 15-20 मिनट तक ये उबालें।
उसके बाद देखना कि ये 1 गिलास पानी जब आधा हो जाए तब जाके इसे ठंडा करें और इसे खाली पेट आप ये लगातार 7 दिन अगर इस तरह से पिएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और ये बीमारी ख़त्म होकर रहेगी। 9वां तरीका जो है वो है चावल का पानी। यहाँ पे चावल का पानी कच्चा चावल का नहीं, यहाँ पे चावल पकने के बाद जो पानी हम ड्रेन आउट करते हैं, जो फेंक देते हैं, खाना मतलब भात बनने के बाद चावल बन जाने के बाद जो पानी होता है गाढ़ा होता है बहुत, तो वो पानी जम्बूल के बीज, जम्बूल एक फल होता है, तो आप चाहें तो कोई भी आयुर्वेद दुकान पे अगर जाके जम्बूल बोलेंगे तो वो दे देंगे। तो जम्बूल के बीजों को चूर्ण कर लेना है, यानी पाउडर जैसा फॉर्म पे बना लेना है ग्राइंड करके। उस पाउडर 1 चम्मच जम्बूल के बीज के पाउडर के साथ आप ये आधा ग्लास जो है चावल का पानी अगर मिला के दिन में 1 बार भी पिएंगे और 7 दिन से 10 दिन आप लगातार इसे पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगी, आप खुद ही महसूस करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे होने वाली जो ये समस्या है, इस समस्या के कारण आपको कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या होता है। सबसे पहले तो दुर्गंध आती है, इससे आप लक्षण पता चल जाता है। बार बार आपका योनि से पानी निकालते हैं तो इसके कारण आपके कपड़े खराब होते हैं, आपका चलना फिरना बैठना उठना सब में